हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। मूल अधिकार का हमारा ये लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 3 है। इसके पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने मूल अधिकार करा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ हर एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए, यानी कई बार एक एक प्रश्न को प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया, चाहे आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, आरओ या फिर लोअर पीसीएस का एग्जाम हो। तो एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मौलिक अधिकार का संरक्षक है, न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक है। आगे चलते हैं। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो मौलिक जो अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि मूल अधिकार से प्रश्न आपके एक भी गलत ना हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। किसको किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस रिट जो है दायर की जा सकती है। आगे चलते हैं। किस विभाग ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 का, इसके बाद मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरक्षा सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे के बाद किया था। आगे चलते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो यह एक विविध अधिकार है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहले देखिए मूल अधिकार था, बाद में इसे हटा दिया गया, जो कि 7वां मूल अधिकार था। अब केवल और केवल 6 ही मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार है, देखिए वही सेम प्रश्न है, तो कानूनी अधिकार तथा वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले ये मूल अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो नागरिक यहाँ के नहीं है उनको भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से पारित कब किया गया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है अधिनियम पारित किया गया था। आगे चलते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो यहाँ पर सही संबंध आप देख सकते हैं, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेवाओं के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन से। तो देखिए, ये जो मूल अधिकार का जो भी प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे द्वारा कवर करा लिया गया। इसके साथ ही साथ अगर आपने प्रीएम्बल का वीडियो नहीं देखा है प्रस्तावना का, तो वो भी देख सकते हैं। कि देखिए, ये मूल अधिकार का PYQ है, यानी जो भी एग्जाम में पूछा गया है मूल अधिकार से संबंधित उन सबको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप इस वीडियो को रिविजन के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप स्वयं इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।